नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अकोला रेलवे स्थानक पार्किंग मामले में सांसद धोत्रे ने देना चाहिए ध्यान। तेज धूप में यात्रियों के वाहन हो रहे खराब, ठेकेदारी केवल वसूली में मग्न। मामूली विवाद को लेकर अलंकार मार्केट में युवक की हत्या के आरोप में एक युवक को पुलिस ने लिया हिरासत में। अमेरिका ईरान इजरायल युद्ध का अब दिखाई दे रहा असर। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से खाद्य सामग्री के दामों में बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री के अपील का उपमहापौर ने किया पालन। पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रिक वाहन का किया उपयोग। अकोला रेलवे स्थानक परिसर में पाइपलाइन के वॉल की दुरुस्ती का कार्य कछुआ गति से। अकोटफाइल परिसर में जल किल्लत की समस्या जारी। अब समाचार विस्तार से। अकोला रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के वाहनों के लिए सुरक्षित पार्किंग सिस्टम होना जरूरी है, लेकिन सेंट्रल रेलवे के तहत आने वाले रेलवे स्टेशन एरिया में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग में इस समय यात्रियों के साथ खुलेआम पैसे की लूट हो रही है। संबंधित ठेकेदार बिना कोई सुविधा दिए धड़ल्ले से मनमाना चार्ज वसूल रहा है। वहीं दूसरी ओर मध्य रेलवे के वाणिज्य विभाग का दुर्लक्ष्य हो रहा है। अकोला रेल स्थानक पर गर्मी में अप डाउन करने वाले यात्री, कर्मचारी तथा यात्रियों को स्टेशन पर छोड़ने आने वाले परिजनों के वाहन खुले में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में तप रहे हैं, क्योंकि यहाँ शेड का कोई अता पता नहीं है। विदर्भ और अकोला में इस समय तापमान 45 डिग्री पार कर गया है। ऐसी भीषण गर्मी में यात्रियों की लाखों रुपए की 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियां बिना शेड वाली पार्किंग में दिन भर तप रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से कारों के टायर, सीट कवर और इंजन बड़े पैमाने पर खराब हो रहे हैं। पार्किंग के नाम पर बहुत ज़्यादा पैसे वसूलने वाले ठेकेदार ने इस जगह पर एक छोटा सा शेड बनाने की भी जहमत नहीं उठाई है। लाखों रुपए के वाहन धूप में रखने से यात्रियों को बड़ी मानसिक परेशानी उठानी पड़ रही है। पार्किंग में कारों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। यात्रियों ने कई कारों पर खरोच और पेट्रोल चोरी की शिकायत की है, लेकिन जब वे शिकायत करने जाते हैं तो ठेकेदार के आदमी उन्हें धमकाते हैं। सुविधा देने के नाम पर जीरो वाली इस पार्किंग में सिर्फ पैसे वसूलने का काम सफलतापूर्वक चल रहा है। मध्य रेलवे का वाणिज्य विभाग जानबूझकर इस पूरी घटना पर आंखें मूंद कर बैठा है। चाहे यात्री संगठन हो या DRUCC के सदस्य, वे इन सभी मामलों में चुप हैं। यह देखते हुए यात्रियों के हक की लड़ाई कौन लड़ेगा, यह सवाल निर्माण हो रहा है। यह देखते हुए यात्री अब पूछ रहे हैं कि क्या जिले के लोकप्रिय सांसद अनूप धोत्रे इन दिक्कतों पर ध्यान देंगे। अकोला शहर के अलंकार मार्केट इलाके में शुक्रवार रात एक चौंकाने वाली घटना हुई, जिसमें मामूली झगड़े में चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। मरने वाले युवक की पहचान विजयनगर के राहुल कालू सासर के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। घटना के बाद स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम रामदासपेट पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया था। रामदासपेट पुलिस स्टेशन के तहत अलंकार मार्केट इलाके में बुधवार रात करीब 8:30 बजे कुछ युवकों के बीच मामूली झगड़ा हो गया। शुरुआत में यह सिर्फ कहासुनी तक ही सीमित था, लेकिन कुछ ही पलों में मामला बढ़ गया और झगड़ा हिंसक हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक झगड़े के दौरान एक युवक ने राहुल सासर पर धारदार चाकू से कई वार किए। हमले में गंभीर रूप से घायल राहुल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही शहर के उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुदर्शन पाटिल, स्थानीय अपराध शाखा के शंकर शेलके और रामदासपेट पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक शिरीष खंडारे मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने परिसर के CCTV फुटेज की सहायता से आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने आज इस मामले में बादशाह पारोचे नामक एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है।
आज रामदासपेठ पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये साधारण 8:30-8:45च्या दरम्यान अलंकार मार्केटमध्ये एका व्यक्तीवर वार झाल्याची माहिती रामदासपेठ पोलीस स्टेशनला मिळाली होती आणि रामदासपेठ पोलीस स्टेशनची टीम PI खंडारे या ठिकाणी तात्काळ हजर झाली. त्यांनी आम्हाला माहिती दिली. आम्ही या स्पॉटला आलो. तर जो जखमी व्यक्ती होता त्या व्यक्तीला आयकॉन हॉस्पिटल इथे शिफ्ट करण्यात आलेला आहे आणि ज्यांनी हा हल्ला केला आहे त्या व्यक्तींच्या शोधासाठी रामदासपेठ पोलीस स्टेशन आणि LCBची टीम त्या ठिकाणी काम करत आहे. आता सध्या आमचा प्राथमिक तपास सुरू आहे. त्या अँगलनी आमचे बरेच लोक आता त्या कामासाठी लागलेले आहेत आणि जे प्राथमिक माहिती मिळाली आहे तर जो जखमी आहे त्याचं नाव राहुल सारासार असल्याची अशी आम्हाला प्राथमिक माहिती आहे. ते आता डॉक्टरांसोबत चर्चा करून त्यांचं जे काही फायनल डिसिजन आहे ते आम्ही घेऊ. अमेरिका ईरान इजरायल युद्ध का अब असर धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से अब खाद्य सामग्री के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सीधा असर आम नागरिकों की जेब पर हो रहा है। कल ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर अब आपकी रोज की थाली और सुबह की चाय पर पड़ा है। चावल, मूंगफली और दाल के बाद अब शक्कर भी महंगी हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से माल ढुलाई का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसका सीधा असर अकोला के अनाज बाजार पर पड़ा है। सुबह की चाय अब बहुत महंगी हो गई है क्योंकि चीनी की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, चावल और दाल की कीमतें भी अब गरीबों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। चावल और अरहर दाल की कीमतों में 5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। जहां सब्जियों, दालों और खाने के तेल की कीमतों ने पहले ही सिरदर्द बढ़ा रखा है, वहीं अब किराना बाजार ने नागरिकों के मुंह का पानी गायब कर दिया है। रिटेल मार्केट में चीनी 3 रुपए बढ़कर 45 रुपए प्रति किलो हो गई है। मूंगफली 10 रुपए प्रति किलो बढ़कर अब 160 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। अरहर दाल और चना दाल में 5 रुपए से 7 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। सोयाबीन और मूंगफली तेल की कीमतों में 5 रुपए से 10 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। आगे यह दाम अब कम होने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। देश में ईंधन बचत के लिए पंतप्रधान तथा मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है। इस आह्वान के बाद महापालिका में 3 गाड़ियों के लिए 2 लाख रुपए का खर्च किया जा रहा है। इस आशय की खबर RRC न्यूज में प्रसारित की थी। इसके बाद उपमहापौर अमोल गोगे ने इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग शुरू कर दिया। ईंधन बचत के लिए पूरे देश भर में प्रयास शुरू हो गए हैं। अकोला महापालिका में महापौर, उपमहापौर तथा आयुक्त के वाहनों पर किराए के रूप में हर माह 2 लाख रुपए का खर्च हो रहा है। ऐसे सनसनीखेज खबर RRC न्यूज पर प्रसारित हुई थी। इस खबर की दखल लेते हुए उपमहापौर अमोल गोगे आगे आए। उन्होंने पेट्रोल बाइक के बजाय इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का उपयोग करना शुरू कर दिया। यह देखते हुए अब महापौर तथा आयुक्त पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बढ़ गया है। अब महापौर तथा आयुक्त किस वाहन से महापालिका में पहुंचते हैं, यह देखना ही उचित होगा। आपले लाडके पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांनी आपल्या देशवासियांना आवाहन केलं आहे की येणाऱ्या काळामध्ये पेट्रोल, डिझेल, सोनं, चांदी याची बचत करून आपल्या देशाच्या आर्थिक बजेटला हातभार होईल। आजपासून त्याची सुरुवात म्हणून आज मी बाईकने प्रवास सुरू केला आहे आणि शहरातील सर्व नागरिकांना माझं असं आवाहन आहे की आपण याच्यामध्ये सहभागी होऊन आपले देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हात बळकट करावे। अकोला रेलवे स्थानक परिसर में पाइपलाइन के वॉल्व की दुरुस्ती का कार्य अत्यंत कछुआ गति से चल रहा है, जिसके चलते अकोट फैल परिसर के नागरिकों को पिछले 8 दिनों से जल किल्लत की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह देखते हुए इस वॉल्व की दुरुस्ती जल्द से जल्द करने की मांग हो रही है। अकोला रेलवे स्थानक के समीपस्थ पानी की टंकी के सामने पाइपलाइन पर लगा वॉल्व पिछले कुछ दिनों से फूट गया है। इस वॉल्व की मरम्मत का काम अत्यंत कछुआ गति से चल रहा है। मरम्मत के नाम पर केवल बड़ा गड्ढा खोद कर रखा गया है। जिस दिन परिसर को जलापूर्ति होती है तब स्टेशन परिसर की पानी की टंकी में पहले पानी आता है। इसके बाद अकोट फैल परिसर की पानी की टंकी को पानी छोड़ा जाता है। लेकिन पिछले 8 दिनों से इस क्षतिग्रस्त वॉल्व की मरम्मत का काम अत्यंत कछुआ गति से चल रहा है। इस कारण अकोट फैल परिसर की टंकी की जलापूर्ति ठप हो गई है। इस भीषण गर्मी के दिनों में परिसर के नागरिकों को पेयजल के लिए दर दर भटकने की नौबत आ रही है। वॉल्व दुरुस्ती के लिए जो गड्ढा खोद कर रखा गया है, उस गड्ढे के पास इकट्ठा की गई मिट्टी इस रास्ते पर फैल रही है। रात के समय इस मिट्टी के कारण वाहन हादसा होने की संभावना दिखाई दे रही है।
यह देखते हुए फूटे वॉल की दुरुस्ती युद्ध स्तर पर करते हुए अकोट फाइल के नागरिकों को जल किल्लत की समस्या से निजात दिलाने की मांग हो रही है। आपकी छुट्टियों का मौसम खुशनुमा बनाने तथा तेज धूप से राहत देने के लिए अकोला शहर में आया है खुशियों का त्योहार आनंद मेला 2026। यहां आप मनोरंजन के साथ साथ लकी विनर के रूप में मुफ्त में ई बाइक स्कूटी प्राप्त कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही चले आइए स्वराज्य भवन बस स्टैंड के सामने स्थित आनंद मेला में। अकोला शहर में अभी तक कई आनंद मेला का आयोजन हुआ होगा, लेकिन अब पहली बार अकोला शहर में हवा महल गेट के साथ राजस्थानी थीम के साथ आनंद मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह आनंद मेला देखने के लिए आप सहपरिवार, दोस्त, मित्रों के साथ यहां जरूर आकर आपकी शाम रंगीन बना सकते हैं। गेट एंट्री पास के जरिए आपको ई बाइक जीतने का सुनहरा अवसर भी यहां प्राप्त हो सकता है। लकी विनर के रूप में विजेता को यहां ई बाइक मुफ्त में दी जाएगी। इस बार आनंद मेला में बच्चों के लिए वाटर बोर्ड, मिकी माउस, भीम चक्री, वाटर बलून, रिमोट कंट्रोल कार, हेलीकॉप्टर, ड्रैगन ट्रेन, ड्रैगन नावड़ी, गगनचुंबी झूले, ब्रेक डांस झूला, बाउंसी बाउंसी, विशेष आकर्षण दुबई थीम, ब्रेक डांस झूला, सलाम्बो आकाश झूला, मिनी ट्रेन, जीप चक्री आदि मनोरंजन के साहित्य यहाँ उपलब्ध है। मनोरंजन के साथ साथ यहाँ खरीदारी के लिए कटलरी व ज्वेलरी भी यहाँ बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। सभी आधुनिक कटलरी व ज्वेलरी यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। खाद्य प्रेमियों के लिए यहाँ एक से बढ़कर एक व्यंजन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें शेगाव कचौरी, साउथ इंडियन, चाइनीज, आइसक्रीम पार्लर आदि का समावेश है। तो आज ही सहपरिवार पधार कर इस आनंद मेला का लाभ लेकर मनोरंजन के साथ साथ खरीदारी तथा मुफ्त में लकी विनर के रूप में ई बाइक स्कूटी जीतने का मौका ना गंवाएं। अगर आप स्कूल ग्रुप के साथ आते हैं तो आपको टिकट में विशेष डिस्काउंट दी जाएगी। कृपया कॉल करके बुकिंग करें। अधिक जानकारी के लिए आप मोबाइल नंबर 84 21 91 91 33 पर संपर्क कर सकते हैं। आज शनि जयंती के मौके पर अकोला शहर के अलग अलग शनि मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। गांधी रोड स्थित किला चौक तथा गीतानगर इलाके के नवग्रह शनि मंदिर में सुबह से ही भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। इस मौके पर शनि महाराज को 56 भोग लगाया गया और विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर के सभी शनि मंदिरों का परिसर भक्तिमय माहौल से भर गया था। भक्त, खासकर श्री शनि की 7.5 से पीड़ित लोग बड़ी श्रद्धा से शनि महाराज की पूजा करते दिखे। मंदिर के पुजारियों ने भक्तों को 7.5 से छुटकारा पाने के कुछ धार्मिक उपाय भी बताए। शनि जयंती के मौके पर अकोला शहर के गांधी रोड, पुराना शहर के किला चौक तथा गीतानगर के नवग्रह शनि मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ गई थी। शनि महाराज के दर्शन के लिए भक्त काफी देर तक लाइन में लगे रहे। इस समय शनि महाराज को 56 भोग लगाया गया। अलग अलग फलों, मिठाइयों और पारंपरिक खाने से सजा भोग भक्तों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहा। मंदिर परिसर में मंत्रोच्चार, पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों से भक्तिमय माहौल बन गया था। हिंदू धर्म में शनि महाराज को न्याय का देवता माना जाता है। शनिदेव को कर्म के अनुसार फल देने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। इसलिए कई भक्त शनि जयंती के दिन व्रत, दान और खास पूजा करते हैं। इस बीच मंदिर के पुजारियों ने धार्मिक उपाय बताते हुए कहा कि जिन लोगों पर 7.5 चल रही है, उन्हें शनिवार को शनि मंदिर जाकर तिल के तेल से अभिषेक करना चाहिए, काले तिल दान करने चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। भक्तों ने कहा कि आस्था और भक्ति के साथ की गई पूजा से शनि महाराज का आशीर्वाद मिलता है। भक्त जिन्होंने दर्शन का लाभ लेना है, जिस भक्त को शनि की 7.5 अड़ैया चल रही है, वो विशेष कर करके शनि का दर्शन का लाभ लेवे। तेल, उड़द, काली तिल, काला कपड़ा भगवान को अर्पण करे। जिस व्यक्ति को शनि की 7.5 हो या शनि की महादशा हो, ऐसे भक्त को शनि को तेल, उड़द, काल कपड़ा, तिल्ली। अमरावती जिले के किसी भी तहसील में जल किल्लत की समस्या निर्माण नहीं होनी चाहिए, ऐसे आदेश जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने उपस्थित अधिकारियों को दिए। अगले महीने में भी जायजा बैठक का आयोजन किया जाएगा, ऐसी जानकारी उन्होंने दी।
अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में आज दरियापुर के उपविभागीय कार्यालय में जायजा बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पालक मंत्री ने आम नागरिकों की समस्या सुनकर उपस्थित अधिकारियों को इन समस्याओं का निराकरण करने की सूचनाएं दी। इस अवसर पर विधायक गजानन लवटे, विधायक वानखेड़े, जिलाधिकारी, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित थे। दरियापुर तहसील के एक भी गांव में जल किल्लत की समस्या निर्माण ना हो, इसलिए खबरदारी लेने के निर्देश पालक मंत्री ने दिए। अगले महीने में फिर से जायजा बैठक का आयोजन किया जाएगा, ऐसी जानकारी भी उन्होंने दी। दर्यापूर उपविभागाची बैठक घेतली। या बैठकीमध्ये तालुका प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनाचा समन्वय आणि पालकमंत्री म्हणून करायची कामे करण्याकरता आलो आहे। आज मी एक मुख्यमंत्री बळीराजा पांढर रस्ते योजनेची तपासणी केली आहे आणि पुढच्या महिन्याभरात मी काही सूचना दिल्या प्रशासनाला। येणारा दुष्काळाचं वर्ष बघता, अल्निनोचा असर बघता, जलसंधारण, मृदसंधारण, जलसंपदा, वॉटर सप्लाय, आरोग्य, महिला बाल कल्याण, त्या ठिकाणी जीवाबत्ती, जे काही बेसिक विषय आहे त्या बेसिक विषयाला त्या ठिकाणी सूचना दिलेल्या आहे। ज्या क्वाशी जोडीची केस आहे तहसीलदारकडे, नायब तहसीलदारकडे, त्या 3 महिन्यात पूर्ण केसेस संपवायला लावलेल्या आहे। या ठिकाणी कुठल्याही टेबलवर कुठल्याही त्या ठिकाणी शिल्लक राहणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी सूचना दिल्या आहे। महिन्याभराने मी पुन्हा आढावा घेणार आहे। महिन्याभराचा संपूर्ण आराखडा मी तयार करून दिलेला आहे आणि कुठल्याही तालुक्यामध्ये, कुठल्याही गावामध्ये स्केअरसिटी राहणार नाही, पाणी टंचाई राहणार नाही याची काळजी घेण्यास सांगितलेलं आहे। एवढंच नाही तर आपल्या सर्व अधिकाऱ्यांनी काही प्रवास करायला सांगितलेले आहे। शेवटी जोपर्यंत अधिकारी गावागावात प्रवास करणार नाही तोपर्यंत प्रशासनामध्ये अजून सुधारणा येणार नाही। आज माझ्याकडे 140 अर्ज आलेले आहेत। हे तालुका प्रशासनाचे जनतेचे काम निवडत केले असते तर माझ्याकडे इथे अर्ज आला नसता। काही अर्ज ठीक आहे, सांगण्याचं धोरणात्मक आहे, काही त्यांच्या अधिकारात नाही आहे, पण अधिकाराच्या अधिकाराचे असूनही त्या अर्जाला न्याय न देणे याबद्दलचे 85 अर्ज आहेत। त्यामुळे या सर्व अधिकाऱ्यांना मी शोकाशोकी देणार आहे। त्यांनी तातडीनं हे कामं पूर्ण करावे आणि यानंतरच्या माझ्या प्रवासामध्ये खालचे अर्ज येणार नाही जे अधिकाराच्या अधिकारातले आहे, वरचे मात्र ठीक आहे जे आमच्या अधिकारातले आहे। पण प्रशासनाने लोकाभिमुख, पारदर्शी आणि गतिमान राहावं आणि गतिमान प्रशासनाची भूमिका स्वीकारावी असं मी सूचना दिलेल्या आहेत। आज गांधी चौक परिसर में पाइपलाइन फूटने के कारण पूरे रास्ते पर बड़े प्रमाण में पानी बह रहा था। पाइपलाइन दुरुस्त के लिए महापालिका के जल प्रदाय विभाग द्वारा तुरंत कोई उपाय न करने से बड़े प्रमाण में पेयजल की बर्बादी हुई। शहर को जलापूर्ति करने वाले काटेपूर्णा बांध का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। बढ़ते तापमान के कारण केवल 30% जल भंडारण बांध में उपलब्ध है। प्रतिदिन 15 mm पानी का बाष्पीकरण हो रहा है। पानी की उपलब्धता को देखते हुए जलापूर्ति के समय सारणी में बदलाव किया गया है। अब 5 दिनों के बाद शहर को जलापूर्ति हो रही है, जबकि कुछ परिसरों में 8 दिनों के बाद जलापूर्ति की जा रही है। शहर में पानी की समस्या गंभीर हो रही है, जबकि दूसरी ओर शहर में फूटी पाइपलाइन के जरिए पानी की बर्बादी जमकर हो रही है। शहर के गांधी चौक परिसर के मुख्य रास्ते पर महावितरण कंपनी के अंडरग्राउंड केबल के कार्य के दौरान परिसर को जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइन फूट गई। इस फूटी पाइपलाइन के कारण पूरे रास्ते पर बड़े प्रमाण में पानी बह रहा था। घटनास्थल से महापालिका केवल आवाज की दूरी पर है। बावजूद इसके महापालिका के जल प्रदाय विभाग द्वारा समय पर मरम्मत न करने से हजारों गैलन पेयजल की नाहक बर्बादी हुई। यह देखते हुए इस फूटी पाइपलाइन की जल्द से जल्द मरम्मत करने की मांग हो रही है। वाशिम के कारंजा हाईवे पर कामरगांव के समीप कुराड़ फाटा पर एक तेज गति से आ रही ट्रैवल बस ने सामने जा रहे ट्रैक्टर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे के कारण हाईवे का यातायात बाधित हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को आधी रात के करीब जब यह ट्रैक्टर अमरावती कारंजा हाईवे पर कुराड़ फाटा के पास से गुजर रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रैवल बस ने ट्रैक्टर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इस हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर में सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हादसे के बाद पीछे से आ रहे एक ट्रक ड्राइवर का ट्रक से कंट्रोल खो गया और ट्रक पलटी हो गया। इस गंभीर हादसे की वजह से कुछ देर के लिए हाईवे का यातायात बाधित हो गया था।
घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू किया। पुलिस इस घटना की आगे की जांच कर रही है। अमरावती जिले के परतवाड़ा स्थित एक बियर शॉपी को शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। विशेष बात यह है कि बियर की बोतलें ऐसी फूट रही थी मानो बंदूक की गोलियां चल रही हो। शटर भड़क जा रहा ना, शटर भड़क। अमरावती जिले के परतवाड़ा स्थित साप्ताहिक बाजार में सरगम बियर शॉपी की दुकान को शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। देखते ही देखते इस आग ने उग्र रूप धारण कर लिया था। आग के कारण बियर शॉपी के भीतर रखी बियर की बोतल ऐसी फूट रही थी मानो जैसे बंदूक से गोलियां चल रही हो। इस दुकान के लोहे के शटर ने भी आग पकड़ी थी। घटना की जानकारी मिलते ही अचलपुर नगरपालिका की दमकल विभाग की गाड़ी घटनास्थल पहुंची थी। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने अथक प्रयास कर इस आग पर नियंत्रण स्थापित किया। इस आग की घटना से सरगम बियर शॉपी के संचालक जायसवाल व सुरेश वाधवानी का बड़े प्रमाण में नुकसान हो गया है। आग बुझाने के लिए इस व्यापारी संकुल के व्यापारियों ने भी काफी मदद की। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए अपने पति के साथ खड़ी एक महिला टिप्पर की चपेट में आने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गई। टिप्पर का पहिया महिला के पैर पर से गुजरने के कारण उसका पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। मोरगवान निवासी सुलभा एकनाथ राठौड़ अपने पति एकनाथ राठौड़ के साथ 2 पहिया वाहन पर पेट्रोल भरने के लिए पेट्रोल पंप पर रुकी थी। तब एक टिप्पर ने उन्हें अचानक जोरदार टक्कर मार दी। टिप्पर के पहिए की चपेट में उनका एक पैर आने के कारण पैर क्षतिग्रस्त हो गया। इस भीषण हादसे में उनके पति बाल बच गए, लेकिन उन्हें भी मामूली रूप से चोटिल होना पड़ा। घायल महिला को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। इस मामले में अभी तक शिकायत दाखिल नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त होते ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी लाड़खेड़ के पुलिस निरीक्षक विनायक लंबे ने दी। संबंधित टिप्पर को पुलिस ने हिरासत में लिया है तथा आगे की जांच चल रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अकोला रेलवे स्थानक पार्किंग मामले में सांसद धोत्रे ने देना चाहिए ध्यान। तेज धूप में यात्रियों के वाहन हो रहे खराब, ठेकेदारी केवल वसूली में मग्न। मामूली विवाद को लेकर अलंकार मार्केट में युवक की हत्या के आरोप में एक युवक को पुलिस ने लिया हिरासत में। अमेरिका ईरान इजरायल युद्ध का अब दिखाई दे रहा असर। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से खाद्य सामग्री के दामों में बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री के अपील का उपमहापौर ने किया पालन। पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रिक वाहन का किया उपयोग। अकोला रेलवे स्थानक परिसर में पाइपलाइन के वॉल की दुरुस्ती का कार्य कछुआ गति से। अकोटफाइल परिसर में जल किल्लत की समस्या जारी। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।